धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। हरिया के मन में उस गूलर के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। हरिया उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा, माई, हमने सुना है कि आगे जो गूलर का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई हो मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। नहीं नहीं माई, यह तो मैंने सुना था, इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई टाल नहीं सकता और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को जानकारी नहीं होती। इसलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। हरिया और वह बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वह लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वह बूढ़ी माई रास्ते भर हरिया को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वह गूलर का घना वृक्ष अब नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही हरिया के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयंकर बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से हरिया के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और उसके शरीर के रोए ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वह मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यह बूढ़ी माई रास्ते में ही उसको मिल गई। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यदि यह बूढ़ी माई ना मिल गई होती तो अकेला इस भयानक गूलर के वृक्ष को देखकर वह बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वह जैसे ही गूलर के वृक्ष के और करीब पहुंचता था, हरिया को एक अनजाना भय सताने लगा था। गूलर के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने हरिया से कहा, लो, तुम्हारा गूलर का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वह अचानक गायब हो गई। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से हरिया अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, इसलिए वह घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा, लेकिन हरिया को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वह भय के कारण कांपने लगा था। वह बूढ़ी औरत जो अभी तक हरिया को बेटा बेटा कहकर पुकारते हुए माँ के जैसा प्रेम दिखा रही थी, रास्ते भर हरिया से घुल मिलकर बातें कर रही थी, उसको बात बात पर हंसा रही थी, वह औरत अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। घबराहट के कारण हरिया का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे हरिया के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फंसा लिया है। लगता है यह खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी। इसके साथ ही एक चुड़ैल हरिया के सामने डरावना ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई। उसका चेहरा बहुत ही विभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे। वह सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी। उसके हाथ में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहां हल्का सा प्रकाश फैल गया था।
वह हरिया की तरफ आते हुए यह कहने लगी कि तुमने सही सुना था, इस गूलर के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया, इसलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। उस चुड़ैल का विभत्स चेहरा देखकर हरिया के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए काले घने बादल, रह रहकर बादलों का गरजना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए था। भय के कारण हरिया का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कपकपी छूट गई थी। किसी तरह वह बहुत ही हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से कहने लगा, माई, अभी तो तुम मुझे बेटा कहकर पुकार रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? हरिया के इतना कहने पर वह तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी। वह हरिया से कहने लगी, अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तू मेरे साथ कैसे आता? अगर तू मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तू मेरे साथ कैसे आता? इतना कहने के बाद वह चुड़ैल हरिया की तरफ आगे बढ़ने लगी। हरिया के मुंह से एक गहरी चीख निकली, लेकिन दूर दूर तक वहां उसको सुनने वाला कोई नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। हरिया चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। वह समझ गया था कि आज वह इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वह खूंखार चुड़ैल हरिया के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अपने नुकीले दांतों को उसके गर्दन पर चुभो दिया। उस चुड़ैल ने जैसे ही हरिया के समीप आकर उसके गर्दन को पकड़ा था, हरिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हरिया दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी घर वापस नहीं आया था। इसलिए हरिया की औरत मीना चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई मीना अपने 15 साल के बेटे सोनू को राम दुलारे के घर भेजकर उनको बुलवाया। राम दुलारे के आ जाने पर घबराई हुई मीना उनसे अनुरोध करने लगी, भैया, वह दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर लौटकर नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम दुलारे ने कहा, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर प्रतापपुर बाजार की तरफ जा रहा हूं। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि हरिया भाई अभी तक वापस नहीं लौटकर आए हैं। राम दुलारे ने हरिया के बाजार से अभी तक ना लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दी। सभी लोग हरिया के वापस ना आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वह गूलर का पेड़ बहुत खतरनाक है। वह लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं हरिया भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए। राम दुलारे ने हरिया को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम दुलारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित कई नौजवान हरिया भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर हरिया को खोजने निकल पड़े थे। वह लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला गोलर के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट रहने पर भय का प्रभाव ज्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से प्रतापपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए। गांव से निकलते ही वह लोग सड़क के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी जला जला कर देख रहे थे कि हरिया भाई
किसी सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिरे पड़े ना हुए हों। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वह लोग उस भयानक गूलर के पेड़ के नजदीक पहुंच गए। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी। वह लोग काफी पीछे थे, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन इतना दिखाई पड़ गया था कि कोई आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ हो। यह देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वह गूलर के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी और उससे लड़ने का मन बना लिया। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया और अपने लाठी और डंडों के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। नजदीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया हरिया के ऊपर बैठा हुआ था वह अचानक पता नहीं कहां गायब हो गया। हरिया बेचारा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गंवाए हरिया को लेकर प्रतापपुर बाजार की तरफ भागे। प्रतापपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में हरिया को भर्ती कराया गया। हरिया की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहां डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही हरिया को देखा वह चौंक गए। वह कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर से सारा खून ही निकाल लिया गया है। इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए। जिसका खून हरिया के खून से मिला उसका खून हरिया को चढ़ाया जाने लगा। हरिया के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशानों को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया कि यह गूलर पर रहने वाली चुड़ैल की करतूत है। हरिया भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते वहां पहुंच गए। अगर थोड़ा और विलंब हो गया होता तो हरिया भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इनके गर्दन पर दांत के 2 निशान यह बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। हरिया के शरीर में खून चढ़ाया जाने लगा था। रात के 12-1 बज गए थे। हरिया के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किया जाने के पश्चात हरिया को होश आ गया। तब उसने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।